दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है, बहुत ही कॉमन होता है, सब लोग पूछते हैं। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। लोग कहते हैं कि सर हम इस बिजनेस को करते हैं तो कैसे हमें करना चाहिए, होलसेलर से या रिटेलर से। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात पूछते हैं वो, और इसी बात के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे आपको बिजनेस को करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप इस काम को करने से पहले आपका माइंड में एक चीज जो चलता है, बहुत ही बढ़िया है तो बहुत ही खराब भी है। अगर यदि आप इस काम को करते हैं और आप सोचते हैं कि हम होलसेलर से करें कि रिटेलर से करें, ये आपको समझ में नहीं आता है, तो इसी चीज के लिए ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का जो समस्या है, आज इस वीडियो में हम सारा सॉल्व कर देंगे, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें दो बात हम बताएंगे, 2 पॉइंट वाली बात है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन परेशान मत होइएगा, देखिएगा ध्यान से। आपके ही फायदे की बात होगी और आपके ही मतलब का होगा। हम अपने मतलब की नहीं बना रहे, आपके लिए बना रहे। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, तो हम सोचे कि एक डाल देते ताकि लोगों को समझ में आ जाए। लोग सोचते हैं कि हम इस काम को रिटेलर से करें या होलसेलर से करें। तो दोनों ही बातें हम आपको बताएंगे क्लियर में कि आपको होलसेलर्स करना चाहिए या रिटेलर्स करना चाहिए। पहले बताते हैं रिटेलर में क्या फायदा है, फिर बाद में बताएंगे होलसेलर में क्या फायदा है। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। तो जब भी आप मशीन लेते हैं, तो जहां तक कि मेरे पास जो लोग आते हैं, 99% का एक ही कहना होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो भाई साहब, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे इस काम को कर सकते हैं? क्योंकि ये जो काम है वो 1,50,000 में होने वाला नहीं है। सीधी सी बात। लोग जो भी बोलते हैं कि आप 25,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, लाखों कमाओ, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। अगर यदि आप इस काम को करना चाहते हैं रियल में, तो हम इस काम को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम जो बताते हैं उस पर आप ध्यान दें, और एक बार मार्केट को आप सर्वे करें जाके। तो पहले आप अगर यदि 1,50,000 1,50,000 से काम स्टार्ट करते भी हैं, तो आपको स्टार्टिंग में रिटेलर से काम करना चाहिए। उसमें क्या बेनिफिट है ये भी हम आपको बताते हैं। उसमें आपको एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर यदि आप रिटेलर से काम करते हैं तो आपको जो रेट है जायज मिलेगा। रेट दुकानदार से 1 रुपये बढ़ के ही मिलेगा पैकेट पे, पहला बात। दूसरा, आपको ऑर्डर कंटिन्यू मिलेगा। तीसरा बात, आपको पेमेंट कैश मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर पेमेंट कैश मिलता है तो आपको काम करने में मजा अलग ही आएगा। कैश आएगा तो आप तुरंत माल मंगवा लेंगे, तुरंत अपना मटेरियल मंगवा लेंगे, तुरंत आप माल बना के फिर किसी को माल देंगे। तो स्टार्टिंग में ये चीज ध्यान रहे कि आपको काम करना है तो रिटेलर से। रिटेलर से काम करते हुए में आपको बीच बीच में एक आध दुकान पकड़ना चाहिए, जो परचून की दुकान होती है, राशन पानी वाले दुकान होते हैं उनको। क्योंकि रिटेलर मार्केट में बहुत सारे हैं, जो भी ठेला रेडी वाले होते हैं, जो चाउमीन बर्गर मोमोज बेचते हैं। आपको पहले इन सब लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। इन सब लोगों से कंसल्ट करके, और एक बोरा दो बोरा भी अगर आप रोज का बेचते हो तो 500-1,000 रुपये आप इजी कमा लोगे। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है। कंटिन्यू मार्केट आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सोचते कि हम एक दिन मार्केट गए और काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर अगर आप सोचते कि हम मशीन लगाए, हम कंपनी वाले हो गए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सब मन का भ्रम में सोचना, ये सब कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग इतना मशीन लगा के फिर भी हम लोग का कई जगह पे ऐसा होता है कि कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जो हमें नहीं जानते। और जो जानते हैं एक बार मेरे पास यहाँ आ जाते हैं, विजिट कर लेते हैं, उनको फिर लगता है कि यार हमने इनके साथ गलत किया। फिर खुद शर्मिंदा होकर के फिर मेरे पास वो आते हैं। तो हम तो इन सब चीज़ों को नहीं लेते, हम लोग तो इग्नोर कर देते, क्योंकि हम लोग को आदत हो गया है। अगर मार्केट में करना है तो अच्छा और बुरा दोनों को आपको समझना होगा। अच्छा होगा तो उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, बुरा होगा उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप कोई अच्छा बोला तो आप खुश हो गए, कोई खराब बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। या किसी दुकानदार के पास गए, वो आपको ऑर्डर दिया, किसी ने नहीं दिया तो आपको खराब लग गया कि यार नहीं जाएंगे, सब तो ना बोलता है। तो एक माइंड में आप बिठा लें एक चीज को, कि अगर आप 50 दुकानदार के पास जाएंगे तो 50 में से आपको 10 ही हाँ कहेंगे, 40 तो ना ही कहेंगे। और ये भी है कि अगर आप स्टार्टिंग में किसी के पास जाते हैं तो आपको ना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा।
तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में पहले रखना होगा कि हाँ अगर हम जाते हैं तो ये नहीं कि हम गए तो हमें ऑर्डर ही मिल जाएगा, नहीं है। अगर आप दिन भर घूमेंगे तो आपको शाम तक में 1-2 ऑर्डर मिलेगा, और घूमना होगा दिन भर। जैसे आप किसी और के 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, उसी तरह से आपको माइंड में सोच के करना होगा कि हमें 8 घंटे अगर हम निकले हैं तो आज मार्केट में 8 घंटे देना है, चाहे जिधर भी हमें चले जाए मार्केट में। जब हम इस काम को स्टार्ट किए थे तो हमें सुबह बाइक लेके निकलते थे और एक दिन में 100 किलो 150 किलोमीटर हम घूमते थे, जब जा करके 2 ऑर्डर आता था। और हम घर से ठान के निकलते थे कि अगर हम जा रहे हैं तो ऑर्डर लेके ही आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं। और जब मन में हो विश्वास तो कोई नहीं उसको ठुकरा सकता है। अगर आपके अंदर भी ये विश्वास है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो पहले आप रिटेलर से करें। रिटेलर आपके नज़दीकी के आसपास जो गांव होते हैं वहाँ भी बहुत मिल जाएंगे, या आपकी जो मार्केट है वहाँ भी बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि आप जब भी मशीन लगाते हैं तो स्टार्टिंग में 500 केजी, 1 टन, 200 केजी ऐसे माल लेते हैं। और 1 टन 200 केजी 500 केजी माल लेकर के आप होलसेलर के पास नहीं उनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि होलसेलर का बहुत ही अलग एक वो होता है। आपको हम अभी बताते हैं, लेकिन पहले आपको रिटेलर का समझ लें, उसके बाद होलसेलर का समझाएंगे। फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको रिटेलर से काम करना चाहिए या होलसेलर से। तो जैसे ही आप काम को स्टार्ट करते हैं तो पहले रिटेलर के पास जाना चाहिए। रिटेलर के पास जाने के बाद उनसे कैश पेमेंट की बात करना चाहिए कि भाई साहब हम आपको माल तो देंगे लेकिन पेमेंट हम कैश लेंगे। और डट के, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बात करने का भी तरीका होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, हमसे जो बात कर रहा है वो बंदा एक्सपीरियंस वाला है, वो ऑलरेडी इस काम को कर रखा है, उसको पता है, उसको नॉलेज है, तो ही आप उसको टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि सामने वाले को टक्कर देना इतना आसान नहीं। मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं, और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। इस बिजनेस के लिए पढ़ा लिखा मायने नहीं रखता है, क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है। आपको मायने क्या रखता है? माइंड। जो आपका माइंड सेट होगा ना, वही काम आप कर सकते हैं। तो पहले आपको रिटेलर से काम करना चाहिए। होलसेलर से करना चाहिए कब? इसमें 2 तरह की बात है, हम आपको बताते हैं। पहला कि अगर यदि आप पुराने हो चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है और आपके पास प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, आपके पास स्टॉक में माल है, और आप रेट के मामले में बहुत ही सख्त हैं कि आप कम से कम मार्जिन पे आप उसको माल दे सकते हैं, तब आप होलसेलर से जुड़े। क्योंकि होलसेलर के पास जाने का मतलब है कि अगर आपके पास 500 केजी 1 टन माल है ना, आपका कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम आपको 2-3 टन माल होना चाहिए आपके पास। माल जो है 1-2 गाड़ी स्टॉक होना चाहिए, तब जाके आप होलसेलर से बात कर सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप सामने वाले को बोले ना तो उसको बोलने का मौका ना दें। अगर वो 1 सवाल करे ना, आप उसको 4 गो आप उसमें आंसर दे दें अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने जो आप जो बना रहे हैं, सिंपल जो आपके पास सामान बन रहा है, जो आपका मटेरियल है, उन सब बारे में उनको इतना आप समझा दो कि ताकि उनके पास कोई क्वेश्चन ना बचे आपसे पूछने के लिए। वो अगर वो 1 क्वेश्चन, अगर आप उनको 4 आंसर दे दो उसके बारे में, फिर देखो कि आपका कितना इंप्रेशन वहां जमेगा। क्योंकि कोई भी अगर यदि काम को करता है और अच्छे से समझ लेता है तो उसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। तो होलसेलर के पास जाने से पहले आपके पास इन सारी चीज़ों को होना चाहिए। जैसे आपका स्टॉक हो गया, आपका रेट कम से कम होना चाहिए, आपका क्वालिटी में माल होना चाहिए, आपके पास थोक में बल्क में माल बना रहना चाहिए स्टॉक में। और रिटेलर के पास में क्या है, उसको ना क्वालिटी चाहिए, ना उसको बल्क वाला माल चाहिए, ना उसको रेट का मतलब है, क्योंकि रेट उसको वैसे भी दुकान से ज़्यादा मिलता है और आप उसको देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनको दुकानदार से भी 1 रुपये कम ही देंगे। तो रिटेलर जल्दी बन जाएंगे आपके कस्टमर। और अगर रिटेलर कस्टमर बन जाते हैं तो वो कंटिन्यू का आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सीधा रिटेलर को दे रहे हैं माल। अगर हम दुकानदार को देते हैं, दुकानदार फिर रिटेलर को देता है, तो वो 2 हो जाता है। अब डायरेक्ट रिटेलर को देंगे तो उसको 2 पैसा बचेगा, आपका कस्टमर भी बन जाएगा। तो पहले आप रिटेलर से शुरू करें। उसके बाद जब होलसेलर को देते हैं तो पहले आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ, हम जब होलसेलर को दे रहे हैं तो हम कैसे दे रहे हैं। हम भी इस काम को स्टार्ट किए तो हम पहले 10-10 पैकेट जा करके बाइक पे दौड़ के दे करके आते थे। कोई भी अगर 10 पैकेट मांगा तो उसको पहुंचा के, 20 पैकेट मांगा तो पहुंचा के। पैकेट की बात करें, बोरे की बात नहीं करें, पैकेट 10 पैकेट 20 पैकेट देकर के आते थे। 2 साल लग गए हमें इस काम को आगे बढ़ाने में। कोई भी सोचता है कि इतना जल्दी कैसे कर लिया, भाई जल्दी नहीं हुआ। आप लोग को जल्दी लग रहा है कि हम जो मेहनत किए हैं 2-3 साल इसमें आ करके, वो कोई नहीं देखता है। ऊंचाइयों को हर कोई देखता है, लेकिन नीचे जो ऊंचाई चढ़ने के लिए जो रास्ता होता है, जो कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, वो कोई नहीं देखता है। और जो वही चीज़ को झेल लेता है, समझ लेता है, वही आगे बढ़ पाता है।
टाइम मान लीजिए आप मार्केट के लिए निकले, एक दो दुकानदार कोई अगर आपको मना कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, तो आप नाराज होके उदास होके आप चले आओगे। ऐसा नहीं करना है। आप 50 दुकान के पास जाओगे तो एक या दो दुकानदार हाँ बोलेगा आपको, लेकिन उतना ही में आपको खुश होना चाहिए कि चलो कम से कम एक तो हाँ बोला, कम से कम एक का तो ऑर्डर आया। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप काम कर पाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे एक बार भी तो आप नहीं कर पाएंगे। हम जब मार्केट निकलते थे घर से, तो अगर निकल गए तो ये ठान के निकलते थे कि एक न एक ऑर्डर लेके आएंगे, और एक दिन में 100-150 किलोमीटर मेरा गाड़ी चलता था, और जाते थे तो हम ऑर्डर लेके ही आते थे, चाहे 10 पैकेट का हो या 10 बोरा का हो, लेकिन खाली हाथ नहीं आते थे। और जितना लाते थे उतना ही में खुश रहते थे, चलो इतना तो आया, आज इतना है कल और आएगा। तो जब तक मन में आपकी आगे सोच नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और अभी भी हम सोचते हैं आज हम इतना दे रहे हैं, कल और माल देंगे, आज 2 गाड़ी का ऑर्डर, कल हम 4 गाड़ी का ऑर्डर लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ सोच के आप मार्केट चलते हैं तभी आप काम कर पाएंगे। और अगर यदि आप अगर नहीं सोचते हैं, अगर आप परेशान हो जाते हैं कि मार्केट गए कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्डर कोई नहीं देता, नए नए में तो कोई वैल्यू भी नहीं देगा आपको। और अगर यदि होलसेलर के पास भी जाते हैं तो होलसेलर वाला पहले आता है, आपकी फैक्ट्री विजिट करता है, देखता है कि आपका प्रोडक्शन कितना है, कितना आपका स्टॉक है, तब होलसेलर वाला आपको भाव देगा। क्योंकि होलसेलर वालों को पता होता है कि हम जिनसे ही माल लेंगे वो गाड़ी गाड़ी माल लेंगे, तो एक गाड़ी माल इनके पास कैपेसिटी है 3 गाड़ी का, जब भी तो देंगे। तो अगर उस चीज़ को आप देखते हैं, उस चीज़ को आप रखते हैं स्टॉक में, तभी कोई आएगा। और उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको बात करने का होलसेलर वाले के साथ में, कि ताकि आप कैसे उसको बात करके अपना कन्विंस कर सकते हैं, आप उसको अपना माल दिखा सकते हैं। क्योंकि होलसेलर में काम करना इतना आसान नहीं है, रिटेलर करना आसान तो है, होलसेलर आसान नहीं है। क्योंकि होलसेलर वाला को हमेशा रेट कम चाहिए, क्वालिटी अच्छा चाहिए, क्वांटिटी में माल भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो तो आप होलसेलर में कर सकते हो। उसके बाद अगर यदि आप डायरेक्ट चाहते कि हम मशीन लगाए डायरेक्ट होलसेलर से बात करें, तो उसके लिए भी रास्ता है, हम वो भी बताते हैं आपको करना क्या है। जैसे आप होलसेलर में मशीन डायरेक्ट देने का मतलब क्या है कि आपके पास पूंजी स्टॉक होना चाहिए, माल मटेरियल के लिए पैसा ज़्यादा होना चाहिए, मशीन कम से कम 2-3 होना चाहिए, और आपका जो उसके बारे में जो इस बिजनेस के बारे में जो सीख है वो आपको नॉलेज बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए जो कि आपको रास्ता दिखाए। क्योंकि जब तक आप सीखते नहीं है पूरा, जब तक आपको नॉलेज नहीं हो, मार्जिन निकालने का रेट ना हो, कम से कम मार्जिन ना कर सके, तब तक आप होलसेलर को नहीं दे पाएंगे डायरेक्ट में। क्योंकि डायरेक्ट देने के लिए आपको प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, रेट भी कम होना चाहिए। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा मार खाते कहाँ पे? मशीनों में। मशीन ले लेते हैं, उनको चल नहीं पाता है, परेशानी होता है, इसमें वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए पहले आप रिटेलर से काम शुरू करें। मार्केट जाएंगे, मार्केट में बहुत तरह के बातें होंगे, अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे, आपको दोनों को हैंडल करके चलना होगा। अगर यदि आप अच्छे लोग मिल गए तो आप खुश हो गए, बुरे लोग मिल गए तो आप नाराज हो गए, उसमें क्या होता है कि आपके जो माइंड में है वो वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बात आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव आएगा तो आप अपने आप को काम खुद से अच्छे से कर लोगे, और नेगेटिव आएगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको जब भी काम को स्टार्ट करना है तो पहले आपको रिटेलर से करना है, धीरे धीरे करके आपको होलसेलर में जाना है, वो भी पहले एक आध पकड़ना है, देखना है एक आध को थोड़ा माल दे कि पेमेंट में कैसा है, कैसे हमारे साथ वो बिहेव करता है, कैसा काम होता है, कैसा बंदा है। क्योंकि होलसेलर में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो माल ले तो लेते हैं बोल के कि कैश देंगे, उसके बाद माल पेमेंट आता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, और आपको ध्यान देना है कि हम अपने जो काम कर रहे उसमें मेरा नुकसान भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी बनाने चक्कर में सस्ता में माल दिया है, नहीं ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसे करने पे कोई अपना नहीं है। यहाँ जो भी कस्टमर होंगे सब आपसे अच्छे से भी बात करेंगे ना, तो आप ये मत सोचना कि वो मेरे अपने होंगे, वो मेरे सगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, अगर आपके सगे संबंधी भी दुकानदार होंगे जो आपसे माल लेते होंगे, वो भी अगर कहीं और से जाते हैं, उनको अगर 2 पैसा सस्ता मिलता है ना, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो आपसे नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब अपने मतलबी के लोग होते हैं। तो आपको बहुत कम ही वैसे मिलेंगे जो कि आपके मतलब के मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप इस काम को करते हैं तो सब कुछ सोच समझ के करना होगा। क्योंकि हम बहुत धोखा खा चुके हैं, यही सब चक्कर में, अपनों के चक्कर में धोखा खा चुके हैं बहुत। लेकिन फिर भी हम चलना नहीं छोड़े, मतलब कोई बात नहीं, गिरने के बाद ही संभलते हैं लोग। तो इसलिए चलना बंद मत करो, चलते रहोगे, गिरोगे, फिर संभलोगे, फिर चलना भी सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे, तो फिर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए आप जब भी काम करें तो सोच समझ के करें और अपने माइंड से करें। अब आप बार बार छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप कमेंट करेंगे तो सब तो उतना तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, जिससे कि आप अपने काम को अच्छे से कर सकें।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।